प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लिया हमने 100 रुपये किसी को उधार दिए और हमने ये कहा कि 1 महीने बाद हम आपसे 110 रुपये लेंगे। 100 रुपये किसी को उधार दिए और ये कहा कि 1 महीने बाद हम 110 रुपये लेंगे आपसे। तो जो 10 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिए, वो क्या है? वो है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। टाइम क्या है यहाँ पर? टाइम 1 मंथ। टाइम क्या है? 1 मंथ है। तो इस तरह से इस राशि को क्या बोला जाता है? इस राशि को प्रिंसिपल बोला जाता है। इस राशि को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। ये जो 10 रुपए हैं, ये क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। और जो 110 रुपए है, वो क्या बोला जाता है? अमाउंट बोला जाता है। और जो ये 1 मंथ है, ये क्या बोला जाता है? टाइम। अब बात आती है रेट की, कि रेट क्या है। देखिए, अगर इस 10 रुपये को हम और जैसे इस टाइम को और आगे लेके जाते हैं कि 100 रुपये हमने 100 रुपये एज ए प्रिंसिपल हमने 10 रुपये के हिसाब से रुपीज 10 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ के लिए दिए, तो क्या रहेगा? तो ये जो है, ये 10 रुपीज पर मंथ, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्या है? ये टाइम है और ये प्रिंसिपल है। तो इस तरह से आपको अलग अलग चीजें समझनी चाहिए कि जो हम किसी को उधार दे रहे हैं, जो राशि उधार दे रहे हैं, वो क्या है? प्रिंसिपल है। उसके बदले में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, वो क्या है? इंटरेस्ट है। और जिस दर से ले रहे हैं या जिस हिसाब से ले रहे हैं, जैसे 10 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से, या 10% पर मंथ के हिसाब से, या 10% एनुअल भाई 1 वर्ष के हिसाब से, कि 10% एनुअल वार्षिक, उसके हिसाब से ले रहे हैं, वो क्या है? रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जितने टाइम के लिए दे रहे हैं, वो क्या है? टाइम है। तो अब मेरे ख्याल से आपको प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अमाउंट क्या है? अमाउंट थोड़ा सा और बता देते हैं। अमाउंट है कि जो हमने दिया था, जैसे 100 रुपये हमने दिए थे और 100 तो हमारे हैं ही, एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट लिया वो भी उसमें जोड़ दिया जाए, तो क्या आ जाता है? अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये क्या होता है? अमाउंट होता है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें समझनी है कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और अमाउंट जिस तरह से ये मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
तो यहां तक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, ये तो है सिंपल इंटरेस्ट। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए। अच्छा, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गुणा में रेट परसेंट गुणा में टाइम बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है कि प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में आनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा कर दिया जाए, टाइम से गुणा कर दिया जाए तो और 100 से भाग कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो आप 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सीधा सा आसान सा है। अब देखिए कि मैं यही उदाहरण देता हूं कि 100 रुपये अगर 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए ले लीजिए, 100 रुपये 1 मंथ के लिए मैंने दिए 10% पर मंथ या 10% या 10 रुपीज 10 पर मंथ के हिसाब से। अब 1 महीना हो गया, आफ्टर 1 मंथ 1 महीने बाद कितने रुपए हो जाएंगे टोटल? 100 तो वो जो मैंने दिए थे और 10 रुपए इंटरेस्ट के, तो कितना हो गया? 110 रुपए। 110 रुपए हो गए। लेकिन अब वो 1 महीने बाद दे नहीं पाया तो जिसने दिए थे उसने क्या कहा कि भाई ऐसा है, आप दे नहीं पाए, लेकिन अब मेरे रुपए कितने हो गए हैं? 110 रुपए हो गए। तो जो अब मैं ब्याज लूंगा आपसे वो 110 रुपए पर लूंगा। 10 रुपए 100, 10 रुपए 100 के हिसाब से। तो अब देखिए, अगर नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, अगले महीने में क्या हो जाएगा? अगले महीने में उसके कितने रुपए हो गए? मतलब प्रिंसिपल अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपीज। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 110, 110 रुपए हो जाएगा प्रिंसिपल। तो इस तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट पीरियड के लिए जो अमाउंट जो है, ये क्या था हमारे पास? ये अमाउंट ही तो था। नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए अमाउंट जो है वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रोसेस बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेना। अब देखिए, 100 रुपए तो हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था, और 110 रुपए अगले नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया। इसमें ब्याज कितना हो गया? 10 रुपए। अब इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले रहा है वो। अब क्या कहता है? नेक्स्ट मंथ भाई, अगले महीने के लिए 110 रुपए पर ब्याज लूंगा, और 110 रुपए पर 10 रुपए पर 100 के हिसाब से ₹10 पर 100 रुपीज पर 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा? अब इंटरेस्ट कितना बनेगा ये देखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट 100 रुपए के लिए 10 रुपए तो हो गया, 10 तो 100 रुपए के लिए हो गया इसके लिए, और अगले 10 रुपए पर कितना हो जाएगा? 1 रुपया और ब्याज का हो जाएगा। तो कितने रुपए हो जाएंगे? 11 रुपए हो जाएंगे। तो अब उसको टोटल कितने मिलेंगे? टोटल या अमाउंट कितना होगा उसका? अमाउंट होगा 110 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा? 121 रुपीज। तो इस तरह इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है।
फार्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का? फार्मूला है, आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा पहले। अमाउंट के लिए फार्मूला क्या है कि प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट परसेंट बाय 100 और उसकी पावर है टाइम। टाइम क्या है? पावर है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें हम, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है कि अमाउंट निकाल करके उसमें से क्या घटा दिया जाए? प्रिंसिपल घटा दिया जाए। प्रिंसिपल घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बात आती है, ये तो था मतलब टाइम पीरियड के लिए समझाना। अब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंपाउंडेड अगर वो कैलकुलेट करता है, जैसे कैलकुलेट कंपाउंडेड, जो भी रेट दी है उसने, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R% पर एनम, मतलब ईयरली। क्या दिया है? पर एनम या ईयरली। अब अगर वो कैलकुलेट करता है हाफ ईयरली, अगर वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आधी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने एनुअली दी है। लेकिन इसमें टाइम क्या हो जाएगा? टाइम डबल हो जाएगा। कैसे? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पूरे साल की है। मान लिया 10% पर एनम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, तो अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है तो आधे साल में कैलकुलेट किया उसने, तो आधे साल के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। अब अगर 10% पर एनम है तो हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगी? वो हाफ ईयर के लिए उसका आधा हो जाएगा, तो वो 5% पर एनम हो जाएगी। एक तो ये। और टाइम डबल कैसे होगा? मान लिया 2 इयर्स हैं, तो टाइम डबल कैसे होगा? अब ये देखिए कि 2 इयर्स के कितने हाफ ईयर बने? 2 इयर्स के कितने हाफ ईयर बने? 4 हाफ ईयर्स बने। 6 मंथ कितने बने? 4 बन गए, तो 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो टाइम का डबल इसलिए होता है। ये हाफ क्यों होता है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है, और एनुअल को जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। और इसके भी हाफ ईयर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 2 इयर्स के हाफ ईयर कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। तो इस तरह से जो टाइम है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो 8th क्लास के लिए आपको ये चीजें 8th क्लास के लिए आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। देखिए, उसने दिया है कि प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है ये। टाइम कितना दिया है? 3 इयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5% पर एनम एनुअल। अब ध्यान से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कह रहा है। 3 इयर्स और कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट कंपाउंडेड एनुअली। देखो, उसने लिख के दिया है फर्स्ट ए पार्ट में कि कैलकुलेट कैसे करेगा? कंपाउंड एनुअली कैलकुलेट करेगा। तो एनुअली कैलकुलेट करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें क्या दिया गया है? एनुअल ही दिया गया है, मतलब पूरा वार्षिक ही दिया गया है, पूरे वर्ष का दिया गया है। और टाइम भी क्या दिया गया है? पूरा ईयर्स में दिया गया है। तो अब देखिए, पहले तो इसको
थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 12 इंटू 2 24 और +1 25/2% हो जाएगा। अब लगाइए अमाउंट का फार्मूला। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या है हमारे पास फार्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट % बाय 100 और उसकी पावर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास ये है और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25/2, तो ये हो जाएगा 25/200 क्योंकि नीचे 100 पहले से ही अवेलेबल है और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। अब ये देखिए इसको काट लेते हैं, 8 पर जाएगा और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/8⁻³ और आगे थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 10800 इंटू इसका एलसीएम लेकर के अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9/8 और उसकी पावर 3, 9/8 की पावर 3। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको, जितनी भी पावर दी गई है उसको उतनी बार ही गुणा कर दीजिए। अगर 3 पावर दी गई है तो 3 बार ही उसको गुणा कर दीजिए। जैसे क्यूब और क्यूब रूट में हमने पढ़ा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा कि पावर 2 है तो उसको 2 बार उसी को गुणा करना है, 3 है तो 3 बार उसी को गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3 थी तो हमने इसको 3 बार गुणा कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आगे कैलकुलेट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, किसी वजह से कैमरा बंद हो गया था तो अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने सीधा कैलकुलेट किया है और इसको आप अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा 15,370.34 और ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा अमाउंट। अमाउंट क्या आ गया ₹15,377.34, ये हो गया हमारे पास अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि अमाउंट में से अमाउंट क्या है हमारे पास 15,377.34 और क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल घटा देंगे इसमें से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल घटाने पर इस तरह से ये देखिए ये आएगा 4 3 7, यहाँ पॉइंट आएगा ये 7 और यहाँ पर आएगा 5 और ये 4। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये क्या आ गया अमाउंट आ गया। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो निकालना।